द नेक्स्ट प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस इज फंक्शन। जो अगला प्रीडिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस है उसका नाम क्या है? फंक्शन। ना फंक्शन दो पैरामीटराइज टाइप लेता है। कितने पैरामीटराइज टाइप लेता है? दो। पहला बताता है आर्ग्यूमेंट क्या होगा, आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप क्या होगा, और दूसरा क्या बताता है रिटर्न टाइप का डेटा टाइप क्या होगा। तो यहां पे आप दो चीजें बता रहे हो, जो अंदर आ रहा है उसका डेटा टाइप क्या है और जो बाहर जा रहा है उसका डेटा टाइप क्या है। यहां पे फंक्शन का नाम क्या है? अप्लाई। क्या नाम है फंक्शन का? अप्लाई। प्रीडिकेट बूलियन वैल्यू रिटर्न करता था, फंक्शन वो कोई भी वैल्यू रिटर्न कर सकता है जो आप डेटा टाइप बता रहे हो। तो प्रीडिकेट फंक्शन के अंदर दो पैरामीटराइज टाइप हैं, एक पैरामीटर का डेटा टाइप बताएगा, दूसरा रिटर्न वैल्यू का डेटा टाइप बताएगा। इट इज यूज्ड टू परफॉर्म सम ऑपरेशन एंड रिटर्न सम रिजल्ट। ये एक इनपुट लेता है और एक आउटपुट देता है। आप इनपुट और आउटपुट का डेटा टाइप बता सकते हो। सो उसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे यहां पे मैंने क्या लिखा है कि जो इनपुट आएगा उसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। मैंने क्या बोला? जो इनपुट आएगा उसका डेटा टाइप क्या है? स्ट्रिंग। अगेन आई रिपीट, जो इनपुट आएगा उसका डेटा टाइप मैंने क्या लिया है? यहां पे स्ट्रिंग लिया है। तो द फर्स्ट पैरामीटराइज टाइप ओवर हियर इज व्हाट? स्ट्रिंग। तो टी क्या बता रहा है? इनपुट किस फॉर्म में आएगा? स्ट्रिंग के फॉर्म में। और आर क्या बता रहा है? रिटर्न वैल्यू क्या है? रिटर्न किस फॉर्म में है? इंटीजर, है ना। एफ यहां पे क्या है? व्हाट इज एफ? एफ रेफरेंस का नाम है ना। यहां पे ध्यान से देखिए, एक नई चीज और देखने को मिल रही है। अभी तक हम लैम्डा एक्सप्रेशंस लिखते तो हम एनोनिमस फंक्शंस के लिए ब्रैकेट लगाते थे। अब एक चीज बोलूंगा, ये ब्रैकेट लगाना कब कंपल्सरी है? जब एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं। अगर एक ही पैरामीटर है तो आप ब्रैकेट को इग्नोर भी कर सकते हो। तो ब्रैकेट बिकम्स मैंडेटरी। एनोनिमस मेथड का ब्रैकेट लगाना कब कंपल्सरी है? जब एक से ज्यादा पैरामीटर्स हैं। अगर एक ही पैरामीटर है तो आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। तो यहां पे s क्या है? ऑब्वियसली s एक स्ट्रिंग है। और रिटर्न टाइप क्या है? s डॉट लेंथ। s डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा? इंटीजर। तो ये मैंने एक्सप्रेशन को इक्वेट कर दिया फंक्शनल इंटरफेस में। अब मैं कॉल कैसे करूंगा? फंक्शनल रेफरेंस का नाम डॉट फंक्शन का नाम। रेफरेंस का नाम है f, फंक्शन का नाम क्या है? अप्लाई। मैंने बोला रेफरेंस का नाम क्या है? f, फंक्शन का नाम क्या है? अप्लाई। अप्लाई क्या करेगा, है ना? इस मेथड को कॉल करेगा। आई एम हैप्पी नाउ, ये स्ट्रिंग इनपुट पास किया और ये क्या रिटर्न करेगा? इसकी लेंथ। तो व्हाटसोएवर विल बी द लेंथ, इट्स गोइंग टू रिटर्न द लेंथ। और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्या करेगा? लेंथ को कमांड प्रॉम्प्ट पे या कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर देगा। सो दूसरी कैटेगरी बता रहा हूं, फंक्शन। फंक्शन क्या करता है? दो पैरामीटराइज टाइप लेता है। एक बताता है इनपुट क्या होगा और एक बताता है आउटपुट क्या होगा। फंक्शन का जैसे प्रीडिकेट का एक्सटेंशन था बाय प्रीडिकेट, ठीक उसी तरह फंक्शन का एक्सटेंशन है बाय फंक्शन। मैंने क्या बोला? फंक्शन का एक्सटेंशन है कौन सा? बाय फंक्शन। बाय फंक्शन तीन पैरामीटराइज टाइप लेता है। यहां पे एक आर्ग्यूमेंट नहीं आ रहा, दो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं और एक रिटर्न वैल्यू, तो टोटल तीन हो गए। दो पैरामीटराइज टाइप का के लिए हैं, आर्ग्यूमेंट्स के लिए, और एक पैरामीटराइज टाइप का के लिए रिटर्न वैल्यू के लिए। अगर आप स्क्रीन पे देखें, यहां पे टी और आर दोनों डेटा टाइप बता रहे हैं हम आर्ग्यूमेंट का, और आर क्या कर रहे हैं? हम डेटा टाइप बता रहे हैं रिटर्न वैल्यू का। तो यहां हम कस्टमाइज कर सकते हैं कि दो इनपुट आएगा, दो इनपुट का टाइप क्या होगा वो मैं बताऊंगा, और एक आउटपुट जाएगा, उस आउटपुट का टाइप क्या होगा वो मैं बताऊंगा। और मेथड का नाम एज यूजुअल जैसे फंक्शन में अप्लाई था, यहां पे भी क्या है? अप्लाई है। इसका एग्जाम्पल देखें। जैसे मैंने बोला बाय फंक्शन इंटीजर, यहां पे मैंने टी यू आर तीनों की जगह क्या लिख दिया? इंटीजर। मतलब जो दो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वो भी इंटीजर हैं और जो रिटर्न वैल्यू है वो भी इंटीजर है। दो आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वो भी इंटीजर है और रिटर्न वैल्यू है वो भी इंटीजर है। कहने का मतलब आई और जे दोनों इंटीजर हैं और दोनों रिटर्न भी क्या करेंगे? इंटीजर। तो यहां पे दो इंटीजर आ रहे हैं, कौन कौन से? आई और जे, और दोनों का सम रिटर्न कर रहा है। दो इंटीजर आ रहे हैं आई और जे और दोनों का सम रिटर्न कर रहा है। इसको इन्वोक कैसे करेंगे? रेफरेंस का नाम क्या है? bf, फंक्शन का नाम क्या है? अप्लाई। 24,4 तो इन दोनों को सम करके रिटर्न करेगा। इट्स गोइंग टू रिटर्न 8 और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन कंसोल पे इसको डिस्प्ले कर देगा। तो फंक्शन में दो पैरामीटराइज टाइप थे, बाय फंक्शन में तीन पैरामीटराइज टाइप है। फंक्शन बताता है क्या आएगा और क्या जाएगा, एक आएगा और एक जाएगा। बाय फंक्शन बोलते हैं दो आएंगे और एक जाएंगे, और तीनों का पैरामीटराइज टाइप भी बता सकते हो। सो दिस इज द सेकंड ग्रुप, फंक्शन एंड बाय फंक्शन। अभी तक हमने दो ग्रुप्स देखे, पहला प्रेडिकेट और बाय प्रेडिकेट, और दूसरा फंक्शन और बाय फंक्शन।